मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिटवीन एन एस्पिरेंट एंड अ पेरेंट इज दैट वी नेवर सिट एंड टॉक. हेलो एवरीवन, आई एम केशव मालपानी एंड वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट. जनरली आप लोगों ने मुझे स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी सेशंस बनाते हुए देखा है या फिर कुछ करंट अफेयर्स या लीगल अफेयर्स. हम जनरली बात करते हैं स्टूडेंट्स से, एस्पिरेंट्स से जो क्लैट दे रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालते हैं. ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये कुछ हटके है. दिस इज फॉर द पेरेंट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपको एग्जाम में अच्छा कर रहा है तो, है ना. अगर वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको और हर पॉइंट पर देर ऑलवेज देयर फॉर यू, it gets very easy for you to, you could say, go through the entire preparation. क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन में जाओगे तो it comes with a lot of anxiety, है ना. बहुत अलग अलग नेगेटिव फीलिंग्स आती है जब आपका अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो. एंड पेरेंट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज मोस्ट ऑफ यू स्टे एट योर हाउस व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. ऑल्सो इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता कि पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े वेल विशर्स होते हैं और वो हमारा बेस्ट ही चाहते हैं, जिसके लिए वो हमें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने को तैयार होते हैं, है ना. चाहे आप बेस्ट कोचिंग पे चले जाओ या फिर आप बेस्ट मटेरियल्स ले लो, आपको जो भी अच्छा लगता है, टेक दैट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डू इट प्रॉपर्ली और अच्छे से एग्जाम को निकालो. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से परे होती है, जो कि शायद एक एस्पिरेंट को ही सिर्फ समझ में आती है. बिकॉज जब पेरेंट्स ने पढ़ाई की थी तो वो एक अलग टाइप का एजुकेशन था या फिर एक अलग सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, है ना. या फिर कोई एक तीसरा आदमी उनको बोल के चले जाता है तो वो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एज कम्पेयर टू देयर ओन किड. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के साथ क्लैट की तैयारी करते हैं. 12th का एग्जाम होता है मार्च में, है ना, या फिर फरवरी एंड में मान लो, और क्लैट का एग्जाम हो जाता है दिसंबर की स्टार्टिंग में. तो दिसंबर से लेके फरवरी एंड तक आपके पास 3 महीने होते हैं सिर्फ बोर्ड की तैयारी करने के. लेकिन अभी भी कई सारे लोग एकदम एडमेंट होते हैं कि आप पहले बोर्ड की तैयारी अच्छे से करो, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने चाहिए. ये नंबर हर जगह लोग पूछते हैं, हर जगह जुड़ते हैं. क्लैट बाद में देख लेना, क्लैट को सेकेंडरी रखो. इस चक्कर में क्या होता है कि वो स्टूडेंट को जबरदस्ती रोज धक्का मार के स्कूल जाना पड़ता है ना. वहां पर कोई सेंस नहीं होता स्कूल जाने का डेली बेसिस पे, क्योंकि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन से फिर आप हट ही जाओगे. तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो ना, प्लीज समझो, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लैट की प्रिपरेशन करवाता हूँ या फिर मैं क्लैट के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ इसलिए आपको क्लैट को प्राइमरी रखना चाहिए. मैं आपको एक बहुत लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा तो आप प्लीज कंसिडर करना. देखो, दिसंबर में हो जाएगा क्लैट, उसके बाद में होगा आपका बोर्ड का एग्जाम. क्लैट अगर दिसंबर में क्लियर हो गया, बोर्ड का एग्जाम इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि क्लैट एक बार क्लियर हो गया तो यू आर गोइंग डायरेक्टली टू कॉलेज. फिर आपको 45% चाहिए. अगर आपके बोर्ड्स में मान लो 95% आ गए आपके बच्चे के और उसके एक्चुअल क्लैट क्लियर नहीं हुआ, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. आजकल 12th के बेसिस पर इंडिया में कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता, है ना. वो 2-3 साल पहले होता था कि अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा. आजकल आपको वो CUET एग्जाम लिखना ही पड़ता है. तो जब तक आप वो CUET नहीं लिखोगे यू विल नॉट गेट द एडमिशन. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की, हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. हमको पुराने तरह से नहीं चलना कि भाई यहाँ पर तो चलो क्लैट ही, मतलब क्लैट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लैट देख लेना, बाद में कर लेना, साथ में दोनों प्रिपेयर करो, रोज स्कूल जाओ. आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई 12th या 11th में बच्चा है ना, तो शायद उसके लास्ट के 6 महीने बचे हैं स्कूल के, या किसी का लास्ट ईयर बचा है, तो उनको स्कूल जाना खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं जा रहे. मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिटवीन एन एस्पिरेंट एंड अ पेरेंट इज दैट वी नेवर सिट एंड टॉक, है ना. हम लोग बस पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें ऑर्डर सुना देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट रेबेल हो जाते हैं एकदम कि आप तो हमारी बात ही नहीं सुनते, आपको समझ ही नहीं आता. तो एक तरह से एक फाइट सी हो जाती है, एक पर टसल सा हो जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वी नीड टू सिट एंड सॉर्ट दिस आउट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या, इट हैज टू बी अ टीम एफर्ट. और वो टीम एफर्ट हमारी टीम घर में ही बनेगी. पेरेंट्स आर द कैप्टन ऑफ दैट टीम एंड वी आर द प्लेयर्स. तो कैप्टन को हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और कैप्टन को भी बैठ के सुननी पड़ेगी हमारी बात. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये कंप्लेन करी है कि जब भी वो स्कूल नहीं जाते तो क्या होता है, स्कूल प्रेशर बनाने लग जाता है कि हम लोगों तो आज आपको स्कूल आना ही पड़ेगा, रेगुलरली आना पड़ेगा. घर पे पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा. तो एक सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे आपने IIT JEE वाले या फिर नीट वाले बच्चों को देखा होगा कि वो स्कूल की पूरे साल शक्ल ही नहीं देखते, है ना. 11th-12th में 2 साल वो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं. क्लैट में मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको बिल्कुल स्कूल जाना बंद कर देना है. लेकिन अगर आपका 6 दिन स्कूल होता है तो आपको 4 दिन से ज़्यादा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको बाकी 3 दिन सोनली क्लैट की प्रिपरेशन के लिए जरूरत पड़ती है ना. यहाँ भी जैसे मान लो कि स्टूडेंट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मान लो उसकी मॉक टेस्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले पाते, या तो उनको शायद उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है ना. क्लैट एक नया एग्जाम भी है तो हमें पता नहीं है वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हमको सिर्फ यहाँ तक समझ में आता है कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनसे बस इतना पूछ लेते हैं. राइट, हमको आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत है. अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप मतलब बैठ के कभी कभी डिस्कशन कर सकते हो कैसी प्रिपरेशन चल रही है.
सबसे बड़ा मेरे को स्टूडेंट का एक मेजर डाउट लगता है कि बहुत सोसाइटल प्रेशर है कि ये अंकल क्या बोलेंगे, वो रिलेटिव क्या बोलेगा। और मुझे ये लगता है, मतलब ये जनरली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और इधर उधर के एक्सपीरियंसेस से, कि पेरेंट्स को भी बहुत फर्क पड़ता है कि बाहर के लोग क्या बोलेंगे कि अगर हमारे बेटे या बेटी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो। आई थिंक एज अ टीम, जैसे मैंने भी टीम की बात करी ना, वी नीड टू थिंक अबाउट वॉट यू एंड योर किड थिंग्स, है ना। आपको और आपके बेटे को या बेटी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है। हम ये सोचने लग जाएं कि इसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है ना, इसको डांटने लग जाए, इसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत सीधे हैं, ठीक है। यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग भी बहुत ज्यादा अगर आपको थोड़ी लीनियंसी दो तो यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। प्लीज डोंट डू दैट। आई मीन एज अ एस्पिरेंट हु इज इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, आपको थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा। एज पेरेंट्स ऑल्सो, आप चाहे उनको पढ़ाओ मत, है ना, आप पढ़ा नहीं सकते उनको, उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए, लेकिन आप जनरली उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हो, है ना, उनसे डिस्कस कर सकते हो क्या चल रहा है। कभी अगर आपको कभी लो दिखे या कुछ पॉइंट ऐसा दिखे कि मतलब यू नो थोड़ा डिजेक्टेड है बच्चा, तो उससे आप ये डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट इज द इशू, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, दोनों बैठ के इसको डिसाइड कर सकते हो। सो अगर आप सही उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो तो आप उससे ये भी तो डिस्कस कर सकते हो ना कि वो रिसोर्सेज क्या हैं। और उस पर जाने के बाद में, फॉर एग्जांपल आपने किसी कोचिंग में एनरोल करवा दिया, तो उस कोचिंग के बाद जाने में वो क्या कर रहा है या कर रही है वहाँ पे, है ना, क्या उसका प्रोग्रेस है, क्या इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई एक ऐसा छोटा सा मेंटर रहता है ना हमारे पास कि भाई जो हमें पीछे थोड़ा सा गाइड कर दे, थोड़ा पुश भी करे, कभी कभी डांटे भी, तो एक बहुत एक अच्छा सा प्रिपरेशन गाइड बन जाता है और बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, राइट। अभी तो क्या होता है कि अगर मैं खुद से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मुझे देखना है एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर मुझे पता है कि यार मैं गलत भी करूंगा तो देयर इज समबडी हु विल सपोर्ट मी, है ना, मैं अच्छा कर पाऊंगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ सपोर्टिव हो जाते हैं या फिर आपको और ज्यादा सपोर्ट करने लग जाते हैं तो आप उसका एडवांटेज नहीं लोगे कि बाद में नहीं होगा क्लियर तो चल जाएगा, मतलब पेरेंट्स तो सपोर्टिव ही है, तो बाद में देख लेंगे, उनको बोल देंगे कि गलती हो गई, वो गलती हो गई। ये आपका करियर है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं इसलिए वो आपको डांटते हैं, है ना। यहाँ पर हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि हम उसको अपनी प्रेपरेशन को एक एक दिन मेहनत करके कैसे ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेशन का यही है कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में लैक करती है, प्रॉपरली आजकल नहीं हो पाती है। जाके हम इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करते हैं ना, रैंडम चीज़ों की बात कर लेते हैं या फिर हम कई बार लड़ लेते हैं, है ना। पेरेंट्स का थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टूडेंट्स का अलग है, दोनों एक दूसरे से कभी कभी झुंझला जाते हैं। तो आई थिंक वो नहीं करके जितना भी हमारा प्रिपरेशन में टाइम बचाए उसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, है ना। लुक फॉर द राइट सोर्सेज, लुक फॉर द राइट पीपल, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके, राइट। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं 12minutes2clat.com। मैं भी आपको पर्सनल गाइडेंस करता हूँ। कई सारे सेशन में मैंने देखा है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों आते हैं, दोनों को ही हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली बैठ के कि कैसे आगे जा सकते हैं। तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आइए, हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, अगर आपको मेरे समझाने या पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो डेफिनेटली एनरोल फॉर देम। उसके अलावा अगर देयर यू नीड फुल क्लासेस, फुल कोचिंग्स एंड ऑल, देन आई बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी, आई थिंक यू वुड नो दिस। तो आई बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस देयर, पर्टिकुलरली मैं करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग की क्लासेस लेता हूँ। तो आप लोग आ सकते हो, मैं कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स कैन कम देयर ऑल्सो, है ना। इफ यू फील दैट दोज क्लासेस आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन यूज माय कोड मालपानी फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू देयर एज वेल। सो दैट इज इट अबाउट दिस सेशन। अगर कोई भी और डाउट है विद रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स को भी अगर बच्चों से कोई डाउट है, प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में लिखो और समझते हैं कि वो क्या डाउट्स है और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपेयर वेल।